अगर आप लोग को बर्फ़ पसंद है तो वीडियो में पूरे बने रहिए, मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगी। सूरी में पड़ी है बहुत बर्फ़। तो राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस ये वीडियो होने वाली है 22 और 23 की। तो जी ये जो बर्फ़ वाली वीडियो है ये तो 23 तारीख को है, बसंत पंचमी के दिन की। तो मैं ना इसको रात से शुरू कर रही हूँ। जो मैंने पहला वाला व्लॉग ख़त्म किया था तो उसके बाद से मैं ये वीडियो शुरू कर रही हूँ। तो यह है शाम का। तो मेरे को आज ड्यूटी जाना था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आज ड्यूटी गई थी। आज मेरा ड्यूटी का पहला दिन था इस साल का। तो आते समय कुछ सामान ख़त्म हो रखा था तो मैंने सोचा इसे भी ले चलती हूँ। और अच्छा ही हुआ गाइस कि मैंने सामान ले आया था वहाँ से ना, और क्योंकि फिर ना बर्फ़ पड़ गई थी तो फिर लाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बर्फ़ पड़ गई थी ना तो फिर मतलब लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता। लेकिन चलो अच्छा है कि मैंने सामान ले आया था। और जबकि गाइस ना बर्फ़ का तो बिल्कुल भी आसार नहीं थे, अच्छा खासा मौसम था। जैसे कि 2-4 दिनों से मतलब थोड़ी हवाएं तो चल रही थी ठंडी ठंडी, लेकिन ना ही कोई बादल ना ही कोई बारिश, और मौसम बिल्कुल साफ़ था। 22 तारीख को भी बिल्कुल साफ़ था, पूरे दिन अच्छी धूप थी। बस रात को ही थोड़ा सा हवाएं चलने लगी, रात को तूफ़ान वगैरह से आने लगे और सुबह ही ना हल्की फुल्की बारिश जो है शुरू हो गई। तो ये मेरा 22 तारीख का ही है। तो मैंने ना कपड़े भी सारे उठा लिए थे, मतलब जो भी सूख गए थे धुले हुए कपड़े। और अच्छा ही हुआ कि मैं एक बार सोच रही थी कि चलो इसमें थोड़ी सी और धूप लगाती हूँ, लेकिन मैंने उस दिन ना सारे कपड़े उठा लिए थे, सारे मतलब जो भी इधर उधर पड़े थे, मतलब जो भी धुले हुए थे मैंने ना, क्योंकि यहाँ पे जगह कम होती है रखने के लिए, तो मैं बाहर पे ना थोड़े कपड़े छोड़ देती हूँ जो नहीं सूखते हैं। वैसे मैं सोच रही हूँ कि अब नहीं छोड़ूंगी मैं। पहले मैं हमेशा ही गीले कपड़े ना बाहर छोड़ देती थी, लेकिन अब मैं आगे से ना इस साल तो मैं ये कपड़े अब अंदर ही रखूँ। कहते हैं कि रात को कपड़े बाहर रखने ना अच्छा नहीं होता, और ये बात मैंने पहले भी सुनी है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो, एक तो गाइस जगह जब कम हो ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और कपड़े ना धोने के बतेरे हो जाते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद मेरे ना ज़्यादा से ज़्यादा काम ने कपड़े संभालने का है। रोज़ मतलब 1-2 दिन छोड़ के धुलती हूँ मैं, लेकिन मशीन के 2-3 चक्कर हो जाते हैं, दुनिया भर के कपड़े हो जाते हैं। और इनको संभालना और इनको तय करके रखना ये भी मतलब सबसे ज़्यादा काम मुझे लगता है कि मेरे घर में शायद ये कपड़ों का ही है। तो जी मैंने कपड़े सारे ही निकाल दिए थे अंदर, और सुखा को मतलब तय करके सारे कर दूंगी मैं अलमारी में। तो और ऐसे हवाएं तो चल रही थी तो मुझे ये बारिश का तो था कि बारिश होगी, और बता भी रखी थी कि बर्फ़ पड़ सकती है। लेकिन पहले ऐसा होता था ना, जब पहले बर्फ़ पड़ती थी तो मतलब थोड़ी बारिश, मौसम ख़राब होता ठंडा होता तो बहुत ज़्यादा तो लगता है कि हाँ अब बर्फ़ पड़ रही है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था, अच्छी खासी धूप निकल रही थी, अच्छा खासा मौसम था। तो जी ये ना रात का ही वीडियो है, अभी टाइम हो रहा होगा ऐसे 7 साढ़े 7 का। तो मैं ना उधर मैंने खाना भी चढ़ा रखा था बनाने के लिए, और इधर ना मैं कपड़े भी संभाल रही थी, क्योंकि जब मैं शाम को आती हूँ ना तो मैं कपड़े ज़्यादा करके फिर शाम को ही संभालती हूँ, क्योंकि जब मैं ड्यूटी से आती हूँ तो उसके बाद में थोड़ा चाय मतलब खाना खुना खाती हूँ, फिर चाय वाय पी के बैठ जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। क्योंकि देखिए दिन भर काम करेंगे तो थोड़ा सा आराम करना भी बहुत ज़रूरी है, और काम तो जी कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। घर के काम तो सुबह शाम लगे रहो तो चलते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो जो भी मेरे छोटे मोटे काम पड़े होते हैं मैं उस समय तो मैं छोड़ देती हूँ। तो उस समय मैं नहीं करती हूँ। उसके बाद में आराम करने के बाद जब मैं खाना बनाने उठती हूँ तो मैं एक साइड खाना बनते रहता है और एक साइड जो है मेरे घर के काम इधर उधर के जो बचे कुचे होते हैं वो मैं करने लग जाती हूँ। तो जी ये है सुबह का, देखिए बिल्कुल ऐसे बादल हो रहे हैं। तो मतलब बिल्कुल बारिश का मौसम था, लेकिन बर्फ़ का तो कोई आइडिया नहीं था। तो मैं बाहर से आ गई थी अंदर, और फिर मैंने बना ली थी चाय, क्योंकि अब तो ड्यूटी जाना होता है तो मैं सुबह ना थोड़ा सूट कम ही कर पाती हूँ, जल्दी जल्दी जाना होता है। तो आज तो मैं इतना नहीं कर पाई क्योंकि ठंडा था, तो मैं ज़्यादा जल्दी भी नहीं उठी थी, बारिश भी हो रही थी। तो जी मैं हो गई हूँ ड्यूटी के लिए रेडी, और मुझे नहीं मालूम था कि बर्फ़ पड़ेगी। तो मैं जा रही हूँ छाता लेके, क्योंकि बारिश हो रही थी। और मैंने ये देखिए ये छाता लेके जा रही हूँ। ये देखिए बारिश ना इतनी हो रही थी, ये देखिए ज़्यादा बारिश भी नहीं है,
बस ऐसी कुछ बारिश हो रही थी हल्की फुल्की। ये देखिए, और देखो ना हवा तूफान से ना थोड़ा कूड़ा ये सब उठ के ना आ रखे हैं सीढ़ियों में। तो ये देखिए कूड़ा सब, मतलब जब बारिश होती है ना सीढ़ियों में काफ़ी पानी आता है, ऊपर सड़क से भी आता है। तो ये देखिए बस यही बारिश हो रही थी। देखिए कुछ कुछ सीढ़ियाँ ना ठीक से गीली भी नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, देख सकते हैं आप लोग, इतनी ज़्यादा बारिश थी भी नहीं। ये देखिए, तो फिर मैं चढ़ रही हूँ सीढ़ियाँ। हवा तो चल रही थी, हवा तो काफ़ी तेज़ चल रही थी गाइस। ये देखिए, और जब मैं आगे आई ना तो इधर के साइड भी ना काफ़ी तेज़ बारिश, क्या बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई थी। देखिए, तो सुबह जब मैं गई थी ना तो इस ऐसा था मौसम हल्की। ये देखिए बर्फ़ पड़नी स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हैं आप कितने ज़ोरों से पड़ रही है। देखिए, ये देखिए, ऐसे पड़ रही थी बर्फ़, मतलब काफ़ी तेज़ बर्फ़ पड़ रही थी। ये देखिए, और ये ना स्कूल के अंदर का ही है। तो ये देखिए कितनी तेज़, मतलब बहुत तेज़ शुरू हो गई थी। देखिए, और कितनी बर्फ़ पड़ चुकी है, सारा ना वो सफ़ेद सफ़ेद हो गया था। ये देखिए, और बर्फ़ ना बहुत तेज़ थी गाइस। और जब मैं वापस आ रही थी फिर तो ये हाल था बर्फ़ का, और सड़कों में भी काफ़ी बर्फ़ पड़ गई थी, मतलब सारा सफ़ेद सफ़ेद हो गया था। देख सकते हैं आप कितनी बर्फ़ पड़ रही है। तेरी मेरी कहानी। बर्फ़ के तो बना रहे कौन बना। अब इतने ज़ोरों शोरों से पड़ रही थी कि मेरे ना सारे जूते भी गीले हो गए थे, और उड़ उड़ के बर्फ़ ना कपड़ों पे भी आ रही थी, और पूरे मेरे कपड़े भी ना नीचे नीचे सारे गीले हो गए थे। और मुझे ना इतना ठंडा लग रहा था आते समय, अगर मुझे पता होता कि इतनी बर्फ़ पड़ने वाली है तो शायद नहीं जाती। लेकिन बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बर्फ़ कितनी पड़ेगी। लेकिन ठीक है, अगर मैं आ गई हूँ तो अच्छी बात है। ये सब मैं आपको भी दिखा पा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं घर पे होती ना तो मैं इतना कुछ नहीं दिखा पाती। तो पूरा मतलब ये लगा लो आपकी 1 फीट बर्फ़ मसूरी में, 1 डेढ़ क्या 2 फीट, मतलब जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ मुझे लग रहा है 2 फीट 1 फीट बर्फ़ तो पड़ी होगी शायद। ये देखिए पूरे पैरों के निशान, और जबकि ना अभी और पड़ भी रही थी, मैं तो आ रही थी लेकिन उस समय बर्फ़ और पड़ रही थी। तो ये पहुंच गई हूँ मैं अपने घर, और ये है मेरे घर की हालत। कुछ देखिए कितना, मतलब सब कुछ सफ़ेद हो गया था गाइस। बहुत अच्छे से बर्फ़ पड़ी है इस बार, पिछली बार तो बहुत कम पड़ी थी, और इस साल मतलब 2026 में पहली बार शुरू में ही बर्फ़ पड़ी है। लेकिन इतनी बर्फ़ पड़ी है बहुत ज़्यादा। पेड़ों की हालत देखिए आप कितनी अच्छी हो रखी है ना, कितने सुंदर लग रहे हैं पेड़। तो बस हम लोग यही बर्फ़ खेल रहे थे। हम बस थे जम बर्फ़ में। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे रखती हूँ, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। ज़्यादा बर्फ़ दिखाऊंगी।